वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आप सभी स्टूडेंट के लिए एक गुड न्यूज़ आया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का तरफ से आप सभी स्टूडेंट जानते हैं इसरो का एक इम्पोर्टेंट यूनिट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सैक अहमदाबाद, तो इसका तरफ से ITI पर स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन बी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आ गया है। ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। तो जब भी मैं आप लोगों को रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिया हूँ, आप सोच रहे हैं पहले वाला रिक्रूटमेंट तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, नया रिक्रूटमेंट आ गया है। हाँ, ये नया रिक्रूटमेंट है और इस साल का 2023 का रिक्रूटमेंट है। जो 2018 सैक का रिक्रूटमेंट आया है, जिसका एग्जामिनेशन 1-2 महीना पहले आपका हुआ है, CBT एग्जामिनेशन, उसका भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। इसका जो नोटिफिकेशन आया है वो 2018 का नोटिफिकेशन से टोटली डिफरेंट है। तो जो स्टूडेंट आप लोग पिछला वाला रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन दिए हैं, वो सभी स्टूडेंट आप लोग निश्चिंत होकर उसका रिजल्ट के लिए इंतज़ार करिए और हो सके तो इसमें भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि एक नया रिक्रूटमेंट है इसरो का तरफ से। काफ़ी अच्छा इस बार रिक्रूटमेंट आया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसरो जैसे VSSC, SDSC, IPRC, LPSC, इन सभी यूनिट का तरफ से रिक्रूटमेंट आया है। तो सैक कैसे बाकी रहेगा, तो इसका भी तरफ से रिक्रूटमेंट आ गया है। और सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन दे के अपडेट कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट इस हिसाब से चैनल को जो स्टूडेंट सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल से। तो आप देखिए, मैं अभी आ गया हूँ सैक का ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो करियर सेक्शन में आने के बाद आप देख पाएंगे एडवर्टाइज नंबर सैक 03-2023 डेटेड 1 अगस्त 2023। टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन बी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया है। ओनली ITI पास स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट आया है। इस पे जब भी आप क्लिक करते हैं और एक नया पोर्टल पर आप जाके आपका ओपन हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको लोड होने दीजिए। देखिए, इसका एडवर्टाइज नंबर 0323, डेट ऑफ लास्ट एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट 21 अगस्त 2023। अब देखिए, टेक्नीशियन बी फिटर, टेक्नीशियन बी मैशिनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे बहुत सारा पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया है। किसी एक ही पोस्ट का आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इसमें पूरा नोटिफिकेशन आपको दिया है। इससे पहले आप लोग जान लीजिए हैं टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन बी पोस्ट का जो आपका एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो आपका है 10th प्लस ITI, अदरवाइज 10th प्लस अप्रेंटिसशिप। फिर से आप सुन लीजिए, 10th प्लस ITI, अदरवाइज 10th प्लस अप्रेंटिसशिप। इन दोनों में से किसी एक क्वालिफिकेशन आपका पास है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और सेम क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए है। तो मैं फिटर का जो मोर सेक्शन है, इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेता हूं। तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड होने में। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, एडवर्टाइज नंबर सैक 03-2023। और आज का डेट में ये नोटिफिकेशन है। सबसे पहले मैं आप लोग को अपडेट दे रहा हूँ, इसका बाद से आपको बाकी जगह से अपडेट तो मिलेगा ही। अब देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। टेक्नीशियन बी फिटर, तो टेक्नीशियन बी फिटर में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4, अनरिजर्व में 2 पोस्ट है, OBC में 1 और ST में 1। और इसके लिए आप देखिए, इसमें से आपको बोला है इसमें से एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व भी है, और इसके लिए आपका 10th पास होना चाहिए। 10th पास के बाद आपका ITI, NCBT, SCBT से तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपका अगर डायरेक्टली नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सेकेंड, आप देखिए मैशिनिस्ट के लिए कितना पोस्ट है। मैशिनिस्ट के लिए OBC कैटेगरी में 1 ही सीट है, और इसके लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे ज़्यादा सीट है, इसमें 15 सीट है, अनरिजर्व में 5, OBC कैटेगरी में 5 सीट, ST कैटेगरी में 3 और EWS कैटेगरी में 2 सीट है। इसमें से देखिए, इसमें से आपको बोला है 1 सीट आपका PWD कैंडिडेट के लिए, 2 सीट एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। पूरा नोटिफिकेशन का डिस्कशन होगा, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सब डिस्कशन होगा। देखिए, टेक्नीशियन भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5, अनरिजर्व कैटेगरी में 2, OBC में 2 और ST में 1 सीट है। इसमें से 1 सीट PWD के लिए रिजर्व है। टेक्नीशियन भी
ICTSM या ITESM, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। अनरिजर्व कैटेगरी में 1, OBC में 1, ST में 1 और EWS में 1 सीट है। टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 सीट है OBC में। ड्राफ्ट्समैन भी मैकेनिकल के लिए 1 सीट अनरिजर्व कैटेगरी में है। टेक्नीशियन भी केमिकल के लिए 1 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसका बाद आप देख लीजिए टेक्नीशियन भी टर्नर के लिए 1 सीट अनरिजर्व कैटेगरी में है। देखो इसरो का तरफ से 1-2 ही रिक्रूटमेंट आता है, इसमें अगर आपका 4-5 रिक्रूटमेंट आता तो आप लोग को सोचना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट आया, क्योंकि इसरो का उतना ज़्यादा कैंडिडेट का कभी ज़रूरत नहीं होता है। इससे पहले भी अगर आप देखते हो तो 10-5 इतना ही रिक्रूटमेंट आता है। इसमें ही आपको फाइट करना पड़ता है अगर आपको इसरो में जॉब करना होता है, क्योंकि इसरो BA होता है आप लोगों का ड्रीम जॉब, इसमें सब कैंडिडेट नहीं जा सकते हैं। टेक्नीशियन भी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग RAC में 1 ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। इसका बाद जो बाकी इंफॉर्मेशन है आपका सिलेक्शन कैसे होगा, उससे पहले आप लोग पे एंड अलाउंस का बात कर लीजिए। तो इसमें आपका लेवल 3 में सबसे पहले आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा। आपका पे स्केल रहेगा 21,700 से 69,100 और इसका एज लिमिट 18 से 35 साल है। सभी कैंडिडेट के लिए 18 से 35 साल इसका एज लिमिट दिया गया है। और इसमें आपका मिलेगा इसका साथ DA, HRA हाउस रेंटल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब बाकी जो भी आपका अलाउंस होता है इसमें आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि आप लोग सबसे पहले इसका डिमांड करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सबसे पहले आप लोग का होगा टेक्नीशियन भी और ड्राफ्ट्समैन भी, दोनों तो ITI पोस्ट है, इसलिए आपका 2 स्टेप में सिलेक्शन होगा, रिटन टेस्ट और उसका बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 पूछा जाएगा, 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट का टाइम रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहेगा, एक गलत आंसर के लिए आपका 0.33 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। और जो आपका सिलेबस होगा वो आपका थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है ट्रेड से, उसी से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। स्किल टेस्ट, इसका बाद स्किल टेस्ट में आपको बताया जा रहा है आपका रिटन टेस्ट का परफॉर्मेंस का अनुसार टोटल 1:5 रेशियो में कैंडिडेट आपको सिलेक्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। जो आपका स्किल टेस्ट होगा ये प्योरली जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका प्योरली द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट, मतलब रिटन टेस्ट में जितना मार्क्स आएगा उसका बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। स्किल टेस्ट आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसमें जस्ट आपका गो और नो गो कैटेगरी में आपका होगा। गो अगर आप हो जाते हैं तो आप स्किल टेस्ट में पास हो जाते हैं। इसमें देखिए कैटेगरी का बात कर रहे हैं, रिटन टेस्ट में आपको क्या बताया जा रहा है, एग्जाम को जस्ट क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 80 में से 32 मार्क्स मिनिमम आना पड़ेगा, तब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। और आपका स्किल टेस्ट में 50% मार्क्स, मतलब 100 में 50 मार्क्स जब आएगा तब आप गो में जाएंगे, अदरवाइज आप नो गो हो जाएंगे। और बाकी जो भी आपका रिजर्व कैंडिडेट है जैसे EWS, SC, ST, OBC, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए 80 में से 24 क्वेश्चन रिटर्न में आपको आना पड़ेगा, मतलब 24 मार्क्स आना है। और स्किल टेस्ट में आपको 40% मार्क्स आना पड़ेगा, 100 में 40 मार्क्स जब आएगा तब आप गो में सिलेक्ट होंगे, तो आपका स्किल टेस्ट तब पास होगा। ठीक है, इसका बाद आप देख लीजिए आपको बताया जा रहा है अगर आप का जो क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का साथ साथ एज क्राइटेरिया जो भी आपका मांगा गया है, अगर आपका सब कुछ इसमें मैच होता है तब आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसरो का जब भी रिक्रूटमेंट आता है इसमें लिखा रहता है द पोस्ट आर लाइकली टू बी टेम्पोरली द पोस्ट आर टेम्पोरली लाइकली टू बी कंटिन्यू। तो ये आप लोग का जब लिखा रहता है आप लोग सोचते हैं कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है या टेम्पोररी जॉब है, ऐसा नहीं है। इसमें पोस्ट का बात किया है, पोस्ट संख्या, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट, किसी जगह में 5 पोस्ट है, 6 पोस्ट है, वो आपका टेम्पोररी है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, वो तो डिपार्टमेंट डिसाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट आपका टेम्पोररी रहता है, लेकिन जो आपका सिलेक्शन हो रहा है वो आपका ऑल इंडिया परमानेंट रिक्रूटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें आप देखिए द नंबर ऑफ वैकेंसी इंडिकेटेड अबव पर प्रोविजनल, इसलिए इस सेंटेंस को इस बार आपको चेंज कर दिया कि जितना नंबर ऑफ पोस्ट इसमें दिया है वैकेंसी में वो आपका प्रोविजनल है, कभी भी बढ़ भी सकता है, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, वो आपका डिपेंड करता है जो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। और इसमें सबसे अच्छा बात है VSSC जैसे किया है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में रखा है, लेकिन इसरो सैक ने ऐसा नहीं किया है। अब देखिए ऑल इंडिया कैंडिडेट को मौका दिया है, क्योंकि ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें इस बार फॉर्म फिलअप करेगा। जनरली फॉर्म फिलअप नहीं करता और फॉर्म फिलअप करने पर भी वो एग्जाम देने नहीं जाता। जैसे इसरो VSSC ने कभी नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया था कि आपका
एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। जब एडमिट कार्ड आया पता चला तिरुवनंतपुरम केरला में होगा, लेकिन इस बार साफ साफ आपको बताया गया है इंडिया का जो मेन सिटी है उसी जगह में आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है। जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, इतना सारा एग्जामिनेशन सिटी है। कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नियरेस्ट एग्जामिनेशन सिटी आपको मिल जाएगा। तो फॉर्म फिलअप करते टाइम ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका एग्जाम सिटी क्या होगा। तो फॉर्म फिलअप आप लोग जल्दी जल्दी मत कीजिए, क्योंकि फॉर्म निकालने से 2-3 दिन बाद आपको करना अच्छा होता है। तो फॉर्म फिलअप का वीडियो भी मैं आप लोग के लिए पोस्ट करूंगा, आप लोग देख के उसको फॉर्म फिलअप कर लेना। इसके बाद आपको बोला है कि जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद जब एग्जामिनेशन का प्रोसेस होगा उसमें सबसे पहले स्क्रीन इन कैंडिडेट का लिस्ट आपको निकाला जाएगा। ओके, इसका बाद देख लेते जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को बताने वाला कुछ पॉइंट है। जो कैंडिडेट अभी किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैं जॉब करता हूं, अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूं तो मेरे अपना डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेके फॉर्म फिलअप का टाइम सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका बाद देख लेते और कुछ। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ रिटन टेस्ट और सेंटर ऑफ स्किल टेस्ट, तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका किसी भी डेट, एग्जाम डेट या सेंटर का जो आपका लोकेशन है वो आप चेंज नहीं कर सकते। वो टोटली डिपेंड करता है आपका डिपार्टमेंट क्या दे रहा है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब फॉर्म फिलअप आज से शुरू हो रहा है, आज सुबह 10 बजे से फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है। सबसे पहले नोटिफिकेशन आप मेरा चैनल से देख रहे हैं और इसका फॉर्म फिलअप चलेगा 21 अगस्त 2023 शाम 5:30 बजे तक। और इसमें देखिए जो भी आपका जैसे एज है या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका सब कुछ पास आउट होना चाहिए, या एज आपका कैलकुलेट होगा 21 अगस्त 2023 का हिसाब से होगा, तो काफ़ी अच्छा बात है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जनरल क्वेरीज के लिए आप प्रॉब्लम मतलब इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ईमेल एड्रेस भी आपको दिया गया है। इसके बाद नीचे जो नोटिफिकेशन है फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसका बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। ज़्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्म फिलअप में आपको करके स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। सबसे पहला जब आपको अपडेट मिला है तो एटलीस्ट वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपना अपना ग्रुप में, जो भी जान पहचान वाला ग्रुप है सभी ग्रुप में डाल दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।